देखिए, मैं गुरु पूर्णिमा नहीं मनाता हूँ। मैं थोड़ा विपरीत बोलूंगा। मैं गुरु पूर्णिमा नहीं मनाता हूँ, मैं धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाता हूँ। मैं गुरु पूर्णिमा नहीं मनाता हूँ, मैं धम्म चक्र परिवर्तन दिन मनाता हूँ, क्योंकि तथागत ने अपने को गुरु ही नहीं बोला। तथागत ने अपने को कहा कल्याण मित्र। मैं आपका कल्याण मित्र हूँ, मैं आपका मार्गदाता हूँ, मैं पथ प्रदर्शक हूँ। शब्दों को समझना। अगर आप पकड़ोगे तो आपके जीवन के अंदर में 360 डायमेंशन का बदलाव हो जाएगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपना मस्तिष्क को सबसे पहले ओपन रखें। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बोलने वाला हूं कि आपका जीवन परिवर्तित होने वाला है। तथागत की बताई हुई वाणी मैं आपको बताने वाला हूं। आप इतना मान के चलिए, उसको जांच के परख के आपको समझना है। तो तथागत ने जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया था वो क्या था, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। विश्व के अंदर में सबसे पहले तथागत ने जो धम्म दिया था उनके पहले किसी ने नहीं दिया था। सबसे पहले ये बात समझनी होगी। उनको पूछा गया कि भाई आपके गुरु कौन? बोले मेरा गुरु कोई नहीं है, मैंने शोध किया है। मैंने शोध किया है। तो उनके द्वारा जो दिया गया धम्म है वो शोध किया हुआ धम्म है। तथागत ने जो धम्म दिया है वो शोध करके दिया हुआ धम्म है। ये समझना। शोध का मतलब क्या है? रिसर्च। उन्होंने रिसर्च किया है। उनके सामने एक उद्देश्य था। उनके सामने एक उद्देश्य था। तथागत के समय तक एक बात का लोगों को जानकारी हो चुकी थी, ज्ञान हो चुका था, और वो ज्ञान हो चुका कि संसार में दुख है। लोग ये मान रहे थे कि संसार में दुख है, लेकिन दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण कैसा होगा और निवारण के लिए क्या मार्ग है, इस पर जानकारी उस समय तक किसी को नहीं थी। इसलिए सब लोग अंधविश्वास में घूम रहे थे। सब लोग अंधविश्वास में घूम रहे थे। लेकिन तथागत एक रिसर्च करने वाले व्यक्ति थे। एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो बगैर प्रमाण की किसी बात को नहीं मानने वाले थे। किसी ने ऐसा बोल दिया कि ईश्वर ने दुनिया रची है, तो वो ये नहीं मानने वाले थे कि ईश्वर ने दुनिया रची है। वो ये पूछते थे कि ईश्वर ने दुनिया रची है तो बताइए काय में से रची है, कैसे रची है, कैसे पृथ्वी को तैयार किया है, वो प्रश्न करते थे। लेकिन वो जितने गुरुओं के पास गए, जो लोग उस समय गुरु मानते थे, उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाता था। उस समय तथागत बगैर प्रमाण के कोई बात मानने वाले नहीं थे। तो तथागत कुछ लोगों ने कहा, जब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से निकले, तब माता यशोधरा ने उनको ये कहा कि आप ग्रह त्याग कर रहे हो, आप ग्रह त्याग कर रहे हो तो संपूर्ण मानव मात्र के लिए कल्याणकारी ऐसे मार्ग का निर्वाण शोध करके आना कि जिससे सारे प्राणी मात्र सुखी हो और आनंदित हो और सबके जीवन के दुख दूर हो। ये उनको ऑब्जेक्ट देने का काम, लक्ष्य देने का काम माता यशोधरा ने किया था। ये बकायदा पाली के अंदर में ये चीज आती है। मतलब तथागत के जीवन में माता यशोधरा का बहुत बड़ा हाथ था। माता यशोधरा ने उनको दिया था लक्ष्य कि ये करना है, क्योंकि पानी पर जो विवाद हुआ था और उसके लिए जो आपस में लड़ाई झगड़े होने वाले थे और उसके जीव हिंसा होने वाली थी, उसको रोकने के लिए उन्होंने जब आवाज उठाई तो वो संघ के विरोध में बात मानी गई। उसके कारण उनको गृह त्याग करना पड़ा। उन्होंने आधी रात में भागकर गृह त्याग नहीं किया। ये बात समझने वाली बात है, क्योंकि साहित्य के अंदर में, इतिहास के अंदर में बहुत तोड़ा और मरोड़ा गया है। तो आपको समझना होगा। एक एक पॉइंट को मैं आपकी क्लियर करूंगा। अभी भंते जी जो बोलकर गए कि सुमित नाम के बोधिसत्व महामाया, माता महामाया के गर्भ के अंदर में प्रवेश किया, ये लिखने वाले ने लिखा। तथागत ने अपने एक भी प्रवचन में नहीं कहा। तथागत को पूछा गया कि आप क्या है, तो बोले मैं भी एक साधारण इंसान हूं, लेकिन मैंने संबोधि प्राप्त की है, मुझे बोधि प्राप्त की है, इसलिए तुम मुझे
तथागत के रूप में जानो। तथागत का मतलब जैसा जो बोलता है वैसे ही काम करता है। मुझे सम्यक संबुद्ध जानो। सम्यक का मतलब होता है राइट, और संबुद्ध का मतलब होता है सही प्रकार की बोधि, सही प्रकार का ज्ञान मुझे हुआ है। तो तथागत एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। तो जिन जिन देशों ने, जिन जिन लोगों ने तथागत को वैज्ञानिक ढंग से सुना, वैज्ञानिक ढंग से पढ़ा और जाना, उन लोगों ने सबसे ज्यादा रिसर्च किया और इजाद किया। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। जापान मध्य प्रदेश के इतना क्षेत्रफल रखता है, लेकिन उनके संविधान में प्रस्तावना में लिखा है बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध के शरण जाते हैं। और जापान के पास इतने पेटेंट है, इतने पेटेंट है कि उसका कोई अंदाजा नहीं। पेटेंट का मतलब शायद आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। पेटेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज आप खरीदते हो, उसमें जो सामान लगा होता है उसके अंदर उनको रॉयल्टी जाती है, इसलिए वो देश अमीर है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तथागत ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण किया है। तो तथागत दुनिया के सबसे पहले वैज्ञानिक भी है। कौन से वैज्ञानिक है? उन्होंने काज और इफेक्ट का ला दिया सबसे पहले, उन्होंने शून्य का ला दिया है, उन्होंने ये जो ग्रह घूमते हैं उसके बारे में पहली बार बताया है, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है, जो लॉ है, उसको पहली बार संसार के अंदर बताया है। बाद में वो दूसरी बात है कि उनके शोध किए हुए बातों को वैज्ञानिकों ने अपने नाम से पेटेंट किया, अपना नाम बताया, वो दूसरी बात है। लेकिन असली थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं। शून्य का शोध उन्होंने किया। शून्य का मतलब जीरो नहीं होता है। जिस चीज के आगे शून्य लग जाता उसका पावर बढ़ जाता है। एक के आगे जैसे शून्य लग जाता 10 हो जाता, और उसके आगे एक और शून्य लग जाता 100 हो जाता, और एक और लग जाता है तो 1000 हो जाता। लेकिन वही शून्य कितनी भी संख्या हो, 1 करोड़ संख्या हो, 50 करोड़, उसको गुणित जीरो कर दिया जाए तो पूरी संख्या जीरो हो जाती है। तो शून्य का पावर समझ रहे कि नहीं आप? मैं एक पावर बता रहा हूं। शून्य का पावर, अगर बुराइयों को खत्म करना है तो केवल बुद्ध के जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उसको आपने गुणित में क्रॉसिंग कर दिया तो वो पूरी बुराइयां खत्म हो जाती है। हमको बुराइयों का लड़ना झगड़ा नहीं है। इसी को कार्य कारण का सिद्धांत कहते हैं। इसी को कार्य कारण का सिद्धांत कहते हैं। मैंने जब अपनी पहली बुक लिखी, निब्बान रिसर्च पर बुक है, तो मैंने उस पर टाइमलेस एरिया के बारे में पहली बार लिखा। टाइमलेस एरिया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इस पर आप जानते हो। लेकिन एक काल होता है शून्य का काल। जो अरहंत सम्यक संबुद्ध है, जितने भी अरहंत है, वो शून्य वाली अवस्था में रहते हैं। वो शून्य वाले अवस्था में रहते हैं। शून्य की अवस्था मतलब सबसे आनंदित अवस्था। आपको पता ही नहीं चलता कि आपका टाइम कैसे चला गया। आप यहाँ पर जैसे अच्छी बात अगर आपके जीवन में हो रही तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका समय कैसे व्यतीत हो गया। लेकिन दुख के समय में एक एक क्षण भी आपको बहुत बड़ा लगता है। तो तथागत का मार्ग जो है वो दुख मुक्ति का मार्ग है। समझना, दुख जब मुक्त हो जाएगा तब आप आनंद किस में आ जाओगे। तो तथागत को क्या बोधि लाभ प्राप्त हुआ था? तथागत कहते हैं कि मुझे आलोक दिखा, मतलब प्रकाश दिखा, मुझे प्रज्ञा की प्राप्ति हुई, मुझे निब्बान की प्राप्ति हुई, मुझे निब्बान की प्राप्ति हो गई, और मेरे चित्त से सारे संस्कार नष्ट हो गए। संस्कार का मतलब वो संस्कार नहीं है जो दूसरे वेदों में और धर्मों में। संस्कार का मतलब है बुरी चीजें, जितनी भी बुरी चीजें थी वो सारी चित्त से, मतलब सबकॉन्शियस माइंड से खत्म हो गई, और मेरा चित्त पूर्णता शुद्ध हो गया। और मुझे जो बोधि लाभ प्राप्त हुआ है वो बोधि लाभ आपके कल्याण के लिए है। मैं एक ऐसा मार्ग शोध करके निकाला हूं कि वो मार्ग आज तक किसी ने नहीं दिया है। इसलिए मुझे आप सम्यक संबुद्ध के रूप में जानो, मुझे आप तथागत जानो। मुझे आवतु मत कहो। पंडित जी कहते, पंडित जी बोलते आवतु मत कहो, मुझे तथागत कहो, मैं तथागत। उन्होंने आज के दिन घोषणा की कि मैं तथागत सम्यक संबुद्ध हूँ। तो ये धम्म चक्र प्रवर्तन है। प्रवर्तन, धम्म चक्र, धम्म का चक्का घुमा है। जिधर दुनिया जा रही थी, दुख में जा रही थी, उनको सीधा तथागत ने 360 एंगल से घुमा दिया। वो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है। मराठी में गीत आता है ना, सुदेश धम्म चक्रे फिरे जगावरी, सुदेश धम्म चक्र फिरे जगावरी। तो तथागत
तथागत ने जो धम्म शोध करके निकाला है, वो क्या धम्म पहले नहीं था, लेकिन लोगों को पता नहीं। पहले धम्म था लेकिन लोगों को पता नहीं था। सभी नियम थे लेकिन लोगों को पता नहीं थे, लेकिन तथागत ने उसको शोध करके निकाला है। तो तथागत को पहले क्या जानना है? अपना कल्याण मित्र, फिर जानना है मार्गदाता, है ना। मुक्तिदाता नहीं जानना है, मुक्ति आपकी आप ही करोगे। अब यहीं पर शुरुआत होती है धंधे की। आपके सामने गुरु आएंगे, वो बोलेंगे कि मैं आपको मुक्त कर दूंगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। तथागत बोलते हैं मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा, आपके अंदर की जो क्वालिटी है उसको मैं डेवलप करवा दूंगा। समझ रहे? आप ही अपने लिए उद्धार कर लोगे, आप ही अपना मालिक हो। कौन आपका मालिक हो सकता है? आप ही अपने शरण हो। कौन आपका शरण स्थान हो सकता है? आप अपनी शरण में गए, तो इसलिए तो बुद्धंग शरणं गच्छामि। आपके अंदर जो बोधि अंग है, अच्छे गुण है, उसके शरण में जाओ। पहली चीज। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म जो मैंने धम्म व्याख्यात किया है उस रास्ते से जाओ। संघम शरणं गच्छामि, जो संघ उस धम्म के रास्ते पे गया उसके शरण जाओ, एक अच्छी संगति में जाओ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमन उस सम्यक संबुद्ध को जिन्होंने सम्यक, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, जिन्होंने सही प्रकार का ज्ञान अर्जन किया है। भगवतो मतलब भगवत्ता को प्राप्त किया, जिन्होंने अपने अंदर से तृष्णा को खत्म कर दिया है, भगा दिया। तृष्णा है बुरी चीजें। तो जो जितने भी अनित्य चीजें हैं, जो निर्माण होने वाली चीजें, वो नष्ट होने वाली है, लेकिन एक परमानेंट चीज है जो आपके पास है, जो आप अपना स्वयं है, वो बचा रहेगा। उसी को निब्बान कहते हैं, जो असली चीज है, जो आपको प्राप्त होनी है। आपका मालिक आप है, आपकी गति आप है, आप ही अपने को अच्छे रास्ते पे ले जा सकते हो। तो आपका उद्धार करता आप ही हो। इसलिए तो 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी थी, उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी, और वो बात थी कि मैंने जो रिजर्वेशन दिया है, ये आज नहीं कल इसका महत्व नहीं रह पाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा, ऐसा वो बोल रहे थे। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपका क्या होगा? क्योंकि रिजर्वेशन के कारण लोग जॉब में जा रहे थे। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए तथागत का धम्म दिया है, ये धम्म आपके मस्तिष्क को जागृत करेगा और आपका रास्ता आप निकालोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। तो तथागत के बारे में बाबा साहब बहुत अच्छे से जानते थे। तो आपके लिए एक शरण स्थान दिया है बाबा साहब ने। बाबा साहब आपको अनाथ छोड़कर नहीं गए, आपको ऐसा नहीं छोड़ के, आपके लिए बहुत कुछ करके गए। उन्होंने संविधान जो लिखा है, वो संविधान भी तथागत के मार्गदर्शन के ऊपर आधारित है। उसके अंदर वर्ण व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है। तो तथागत मानव को समान मानते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये एक आदमी जो आज अभी वो कोई बड़ा लीडर था, वो भाषण दे रहा था कि जन्म से ही कोई ब्राह्मण होता है। तथागत ने बोला जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से इंसान पैदा होता है, या तो लड़की पैदा होती है या लड़का पैदा होता है, कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होता, कोई क्षत्रिय। वो बनना पड़ता है, विद्वान बनना पड़ता है, डॉक्टर बनना पड़ता है, इंजीनियर बनना पड़ता है, विद्वान बनना पड़ता है। लेकिन लोगों ने लिख दिया है शास्त्रों में अपने जाति को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वर्ण व्यवस्था तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई। किसी आदमी के मुख से कोई इंसान पैदा होता है क्या? नहीं होता है। बोले प्रश्न मत लगाओ, तर्क लगाओगे तो धर्म की विरोध में। तो इस प्रकार से जो साहित्य लिखा गया, वो साहित्य बार बार धार्मिक साहित्य करके आपके बीच में उसको फैलाया गया है, और वो फैलाए हुए साहित्य के कारण आप गुलाम हो। इसलिए आपको ये समझना है कि शास्त्रों को प्रमाण स्थित नहीं मानना है, पहले चेक करना है, जानना है, छानना है, फिर मानना है। बिहार बहुत सारे बने हैं, बिहार बहुत सारे बने हैं, लेकिन उसके अंदर वाचनालय नहीं है। बिहार बहुत सारे बने, उसके अंदर वाचनालय नहीं है। बाबा साहब का राजगृह भी एक बिहार जैसा है, उसके अंदर करीबन 30-35 हजार किताबें थी। बाबा साहब का दिल्ली के अंदर में भी जो बंगला था, उसके अंदर भी किताबें थी। बाबा साहब अपने साथ में 10, 15, 20 किताबें लेके चलते थे। तो बाबा साहब बहुत बड़े विद्यार्थी थे। सबसे पहले समझना है, बिहार के अंदर में बाबा साहब के पूरे 40 के 40 मालूम होना चाहिए, बुद्ध और उनका धम्म होना चाहिए। अभी मुझे एक चीज बताइए, किन किन लोगों के घर में बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है? आप खड़ा करेंगे? चलो बहुत बढ़िया, साधु साधु। अब दूसरा प्रश्न, कितने लोगों के घर में भारत का संविधान है? दोनों पढ़ा है ना। देखो आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ,
है। अब दूसरी बात, आप अपने बच्चों को, जितनी माताएं बैठी है, अपने बच्चों को कभी छोटा सपना मत दिखाइए, उनको बड़ा सपना दिखाइए, उनको बड़ा सपना दिखाइए। बाबा साहब कहते हैं, नागपुर के दीक्षा भूमि पर वो दीक्षा दे रहे थे कि ये जो हिंदू धर्म है, इन्होंने हमारी स्थिति इतनी खराब करके रखी है, ऐसा वो बोलते हैं कि हमारी झाड़ू वाली बाई जब उसके घर में बच्चा पैदा होता है तब वो सोचती है कि नगर पालिका में, नगर निगम में झाड़ू वाले की जगह कहाँ खाली होगी, और जब ब्राह्मण लेडीज जब अपना बच्चा पैदा करती तब वो सोचती है कि कलेक्टर की जगह कहाँ खाली होगी। तो बोले इतना अंतर हमारी सोच ने, इस धर्म ने करके रखा है, इसलिए ऐसी सोच से हमको बाहर निकलना होगा, ये बाबा साहब कहते हैं। तो आप अपने बच्चे के लिए बड़ा लक्ष्य तय करिए। दूसरी चीज, जितने लोग अभी ये समझते कि हमारे पास आर्थिक नहीं स्थिति, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, मैं आपको बताऊं, बाबा साहब के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, बोलता एक टाइम खाना खाते थे, फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी, बहुत पढ़ाई की। दुनिया के जितने महान लोग हुए वो एक साधारण घर से गए हुए लोग। बिल गेट्स की मम्मी नर्स थी, स्टीव जॉब की मम्मी की शादी नहीं हुई थी, शादी के पहले ही पैदा हुआ था, किसी को दत्तक दिया था, और कॉलेज के पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे तो कॉलेज ड्रॉप आउट था स्टीव जॉब। हेनरी फोर्ड 8वीं क्लास पास था, और एंड्रू कार्नेगी एक लेबर था, लेबर मतलब समझते मजदूर, लेकिन उसने वहां पे सीखा कारखाने में स्टील बनाना, स्टील के चीजें बनाना, धीरे धीरे करके उसने संगठन बनाया और अपनी कंपनी स्टार्ट की, और एक समय आया कि अमेरिका का सबसे बड़ा व्यक्ति बना, और उसने यूनिवर्सिटी के लिए दान दिया, कॉलेजों के लिए दान दिया, वो $1 ट्रिलियन का आदमी बना। हमारे यहाँ धीरूभाई अंबानी का उदाहरण दिया जाता, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ से भी लोग निकलेंगे। अभी बुद्ध धम्म के मार्ग पे आप आइए, छोटे छोटे लोग मत बोलिए अपने आप को गरीब मत बोलिए, गरीबी एक अच्छी बात नहीं है। हम लोग बहुत सशक्त लोग हैं, हमारे पूर्वज राजा महाराजा, सम्राट अशोक के वंशज है, शिवाजी महाराज के वंशज है, हमारे बहुत सारे राजाओं का इतिहास दबा दिया गया, इसलिए हमारा इतिहास पढ़िए और अपने आप को प्रोत्साहित करिए। आगे मैं फिर आपके बीच में आऊंगा, मेरा ऐसा समझता हूँ कि आज बात अधूरा रहा है, लेकिन ये धम्म चक्र परिवर्तन दिन के उपलक्ष्य में आप सभी को साधुवाद। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।